प्रश्न 18, यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज का पहला कोण बराबर x। तो त्रिभुज का पहला कोण को x मान लेंगे। दूसरा कोण बराबर y। देखिए पहला कोण को x मान लिए हैं, दूसरा कोण को y, और तीसरा कोण बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो। तो त्रिभुज का जो एक कोण है शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, यानी त्रिभुज का जो एक कोण है बाकी दो कोणों के योग के बराबर है। तो देखिए पहला कोण को x माने हैं, दूसरा कोण को y, तो तीसरा कोण क्या होगा? ये दोनों को योग के बराबर कह रहा है, दो कोण का योग के बराबर कह रहा है तीसरा कोण, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो तीसरा कोण कह रहा है कि दो कोण के योग के बराबर है, तो पहला कोण को x मानेंगे, दूसरा कोण y हो जाएगा, तो तीसरा कोण हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह लिख देंगे जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, उसी तरह हम मान लेंगे यहां पे। तो कह रहा है कि यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, तो त्रिभुज का जो एक कोण है शेष जो दो कोण है उसके योग के बराबर है, तो इस तरह हम मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अतः x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो देखिए पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। बस यहाँ पे क्या किए हैं? कोष्ठक हटा दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहला कोण है x, दूसरा कोण है y और तीसरा कोण है x प्लस वाई, तो तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, तो बस यहाँ पे कोष्ठक हटा दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सब प्लस में है। अब देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2y बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 2x प्लस 2y बराबर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो या हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए दो कॉमन ले लेंगे क्योंकि दो दोनों में है, तो x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई हो गया 2y, तो दो कॉमन लेंगे तो 2 गुना x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। अतः x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 2। 2 कहाँ है? गुना में है x प्लस वाई के साथ,
तो इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, यानी कितना हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। देखिए 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो x प्लस वाई हम क्या माने थे, तीसरा कोण था x प्लस वाई। तो देखिए त्रिभुज का तीसरा कोण कितना आ गया है 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर 90 डिग्री। तो तीसरा कोण को हम x प्लस वाई माने थे, तो x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री, यानी त्रिभुज का तीसरा कोण जो है 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री को क्या कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो किसी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण यानी तीनों में से कोई एक कोण भी 90 डिग्री का हो तो उसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब त्रिभुज का तीसरा कोण यानी त्रिभुज का तीनों में से कोई एक कोण कितना आ गया 90 डिग्री आ गया है, इसका मतलब त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध करेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।